हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरणम। परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद गोविंद की महती कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को इस अत्यंत घोर कराल कलिकाल में भगवान नाम का आश्रय मिला, भगवान नाम जप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह निश्चित ही भगवान की हम सब के ऊपर अति विशिष्ट कृपा है। वस्तुतः नाम में भेद नहीं है। सभी नाम विशेष हैं, सभी नामों की महिमा है, सभी नाम अपने आप में सर्वफलप्रद हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कह दिया है, सर्वेषां भगवन् नाम्नां समानो महिमा पिचेत तथापि स्वप्रियाणाम तु स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत्। पंडित जी बहुत ध्यान देने, सभी मंत्र जितने भी हैं स्पष्ट कह रहे हैं समानो महिमापि, सबकी समान महिमा है। सब मंत्र अपने आप में संपूर्ण फल प्रदान करने वाले हैं। फिर भी चेत लगा करके स्वप्रियाणाम तो अपने लिए गुरु परंपरा से प्राप्त जो मंत्र है अथवा अपने लिए जो परम प्रिय परम प्रेम स्वरूप जो मंत्र लगता है, अर्थात जिस मंत्र को जपने में हमारी विशेष रुचि विशेष निष्ठा स्वतः स्वाभाविक की प्रकृति सिद्ध निसर्गजन्य है, ऐसे मंत्र का जप करने से स्वार्थ सिद्धि सुखम भवेत्। अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि अत्यंत सुखपूर्वक हो जाती है। स्वार्थ क्या है? दो ही प्रकार के स्वार्थ हो सकते हैं। एक तो स्व है अर्थ, धन है जिसका अर्थ प्रयोजन, उसकी भी जल्दी सिद्धि हो जाती है भगवान नाम से। अथवा भगवान ही जिनके सर्वस्व धन स्वरूप हैं उनकी सिद्धि उनकी प्राप्ति भी बड़ी शीघ्र हो जाती है। तो मंत्र तो सब समान है, पर हमको जो प्रिय मंत्र है यदि हम उसका निष्ठापूर्वक जप करेंगे तो हमें कल्याण की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, इतने का ही भेद है। तात्विक किसी मंत्र में कोई भेद नहीं है, किसी नाम में कोई भेद नहीं है। कई लोग प्रश्न करते महाराज इतने नाम क्यों बना दिए? एक नाम बनाते सब उसी में लग जाते, सबका कल्याण हो जाता। नहीं, विभिन्न रुचिलों का नाम क्रमात् सर्वेषु नामसु प्रियता संभवेत्तानि सर्वाणि सुप्रियाणि ही। संसार में रुचि नाम वैचित्र्या दृजकुटल नाना पथजुषाम। संसार में रुचियों का महाराज बड़ा वैचित्र्य है। व्यक्ति की अलग अलग रुचि है, हर व्यक्ति की एक जैसी रुचि नहीं रहती। किसी को 2 अक्षर का नाम प्रिय है तो हरि हरि जप लो, किसी को 3 अक्षर का नाम प्रिय है तो गोविंद माधव मुकुंद आदि जप लो, किसी को 4 अक्षर का नाम प्रिय है तो नारायण नारायण जप लो।
रुचि नाम वैचित्र्यात इसकी रचना की गई। भगवान नाम केवल रुचियों के वैचित्र के कारण अनेक रूप में है, वस्तुतः तात्विक रूप से सब नामों में अभेद है। यह बात हमको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। उसी नाम की श्रृंखला में विगत कई दिनों से भगवत कृपा से कुछ कह सुन लेते हैं हम लोग। उसी श्रृंखला में आज गोविंद नाम की महिमा का वर्णन हम कर रहे हैं। गोविंद बहुत प्यारा नाम है, सुरभि गाय के द्वारा दिया हुआ नाम है भगवान के लिए, विशेष नाम गोविंद है कि नहीं। गोविंद कुंड भी है और गोविंद नाम दिया गया। आप सब लोग विज्ञ हैं, सब जानते ही हैं इसकी कथा। गोवर्धन पूजा की कथा सबके ध्यान में है, वहीं से भगवान को ये परम प्रिय नाम प्राप्त हुआ। इसके कई अर्थ हैं, व्युत्पत्ति जन्य कई प्रकार के अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग धातुओं के अनुसार अलग अलग प्रकार की व्युत्पत्ति। गो के भी कई अर्थ हैं, इंद्रिय पदवाच्य भी गो शब्द है, धेनु पदवाच्य भी गो शब्द है। कई प्रकार के इसके अर्थ विद्वान करते हैं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो केवल मंत्र गोविंद नाम की महिमा पर हम प्रकाश करेंगे। किम करिष्यसि सांख्येन किम योगैर्नरनायक मुक्तिमिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण का वाक्य है महाराज। गरुड़ पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं किम करिष्यसि सांख्येन, सांख्य को जान करके क्या करोगे। किम योगैहि, योग को जान करके क्या करोगे। अरे नरनायक, यदि तुम मुक्ति की कामना करते हो, मुक्ति की इच्छा रखते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मुक्ति का तात्पर्य है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हो, तो कुरु गोविंद कीर्तनम, तुम बड़े श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक श्री गोविंद नाम का संकीर्तन करो। कुरु गोविंद कीर्तनम, गोविंद नाम का संकीर्तन करने से तुम्हें निश्चित ही कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। स्कंद पुराण में भगवान व्यास फिर से कह रहे हैं कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य माभयम् गोविंद नाम दावेन दग्धो यास्यति भस्मताम्। कलिकाल रूपी जो कुसर्प है, उसके जो तीक्ष्ण दंष्ट्र हैं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले गोविंद नाम रूपी जो दावानल है, प्रचंड अग्नि है, इस अग्नि में संपूर्ण कलिकाल के जो कुचाल हैं सब जल करके भस्म हो जाएंगे। क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों भयभीत हो रहे हो? घोर कलिकाल है, घोर कलिकाल है, घोर कलिकाल है। हाँ भैया, घोर कलिकाल है, माना कि घोर कलिकाल है, पर जो ईमानदारी से भगवान नाम जप कर रहे हैं उनसे पूछो, उनके लिए तो इस घोर कलिकाल में भी परम आनंद है, केवल भगवान नाम के प्रभाव से। इसलिए कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य माभयम्। कलिकाल कुसर्प जो है, इसके जो तीक्ष्ण दंष्ट्र हैं, इससे माँ भयम, मत डरो। स्कंद पुराण में भगवान व्यास केवल गोविंद नाम दावेन दग्धो यास्यति भस्मताम्, केवल गोविंद नाम के संकीर्तन से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। और कई लोगों को बहुत कलयुग से डर लगता है कि महाराज ये घोर कलयुग है, घोर करना कुछ नहीं है, बस घोर कलयुग है, इसी डर में वो बैठे रहते हैं। उनके लिए भी बृहन्नारदीय में बहुत प्यारा वाक्य है, बहुत प्यारी बात बृहन्नारदीय में लिखी है। यदि कलयुग से डर लगता है तो इन नामों का संकीर्तन करो, कलयुग के डर से मुक्त हो जाओगे। क्या? हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इति रयन्ति ये नित्यम नहीं तान बाधते कली। हरे
केशव, गोविंद, वासुदेव, जगन्मय अथवा जगन्नाथ भी कह सकते हो। इन 5 नामों का जो नित्य संकीर्तन करते हैं, नहितान बाधते कलही, उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता महाराज। अब डरने की जरूरत है नहीं है। अब तो बस प्रेम से जब समय मिले नित्य नियम बना लो, आधे घंटा बस संकीर्तन कर लो, हरि नाम की कृपा से सब मंगल होगा। ऐसा दिव्य महात्म्य गोविंद नाम का है। पापानलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः, गोविंद नाम मेघौघैर् नश्यते नीरबिंदुभिः। इस भयंकर जो पापानल है, पाप रूपी अग्नि है, इससे मत डरो। अभी हाँ, क्यों बोले गोविंद नाम मेघौघैः नश्यते नीरबिंदुभिः। गोविंद नाम रूपी जो विशाल मेघ है, उस मेघ की थोड़ी सी बूंदें गिरेंगी और ये आग जल के, आग जो है ना, ये बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी, अपना ताप नहीं दिखा पाएगी। अभी गोविंद नाम को अग्नि बताया था, अभी गोविंद नाम को मेघ बता रहे हैं। मेघौघैः नश्यते नीरबिंदुभिः। जो मेघ का ओघ, उससे जो बिंदु प्रकट होंगी, उस बिंदु से आग बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कहा महाराज भक्त श्रद्धा पूर्वक ही लेना जरूरी है। इस नाम में यदि अश्रद्धा कर देंगे अथवा अवहेलना पूर्वक इस नाम को लेंगे, मान लो कोई लेता हो तो उसको फल नहीं मिलेगा क्या? नहीं, उसको भी मिलेगा। गोविंदेति तथा प्रोक्तम भक्त्या वा भक्ति वर्जितैः, दहते सर्व पापानि युगान्ताग्निरिवोत्थितः। गोविंद नाम का जो संकीर्तन करता है, उच्चारण करता है, भक्त्या वा भक्ति पूर्वक अथवा भक्ति वर्जितैः, अथवा भक्ति को छोड़ करके, सर्व पापानि दहते, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। युगान्ताग्निरिवोत्थितः, जिस प्रकार से अग्नि के प्रज्वलित होते ही सब समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से सब पाप महाराज नष्ट हो जाते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसी पवित्र महिमा गोविंद नाम की, ऐसी पवित्र महिमा गोविंद नाम उच्चारण की है। गोविंद नामना यः कश्चित् नरो भवति भूतले, कीर्तनादेव तस्यापि पापम यान्ति सहस्रधा। ये वाक्य तो महाराज ऐसा वाक्य है, हम क्या कहें, बिल्कुल वाणी मौन हो जाती इस वाक्य को सुन करके। अद्भुत वाक्य है अपने आप में, आप विश्वास नहीं करेंगे सुन के, पर फिर भी जिसको नाम का स्वाद है वो तो करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि आपके आस पड़ोस परिवार में किसी का नाम है गोविंद, और वो उसी व्यक्ति को संबोधित करके गोविंद नाम को बार बार बोलता है, तो भी उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। कितनी ऊंची बात है। वो भगवान को संबोधित करके गोविंद नाम नहीं ले रहा है, उसका भगवान से परिचय नहीं है, वो तो अपने पड़ोस के मित्र को अथवा बालक को अथवा किसी संबंधी को गोविंद नाम से बुला रहा है। लेकिन उस गोविंद नाम के उच्चारण के, व्यक्ति विशेष के जो गोविंद नाम है उसका उच्चारण करने से भी उसको महान फल की प्राप्ति होगी और वह पाप में निर्मुक्त हो जाएगा। ये महिमा, ऐसा अद्भुत महात्म्य तो महाराज अकल्पनीय महात्म्य है। और जब ऐसे श्लोक लोग देखते हैं तो कहते हैं अर्थवाद है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थवाद, अर्थवाद की श्रेणी में उसको ले जाकर के पटक देते हैं। अर्थवाद शब्द बहुत महाराज बहुत मार्मिक शब्द है, साधारण नहीं है। मीमांसा, न्याय, सांख्य, वैशेषिक आदि का अध्ययन करने पर ही यथार्थ में अर्थवाद शब्द का महत्व, इसकी मूल जड़ पता चलती है। अर्थवाद माने हम लोग कितनी समझते हैं कि
उटपटांग है, जैसा लिखा है वैसा है नहीं। यही अर्थवाद का मतलब हम समझते हैं। बहुत गहरा शब्द है, कभी विस्तार से अर्थवाद के विषय में चर्चा है। अर्थवाद क्या है और किधर अर्थवाद लागू होता है, किधर नहीं, किस पक्ष में इसकी मान्यता, किस पक्ष में इसकी मान्यता नहीं, ये सब विषय है। खाली इतना कह देने मात्र से अर्थवाद काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई रोगी व्यक्ति हो, बीमार व्यक्ति हो, वह भी यदि गोविंद नाम का संकीर्तन करेगा तो उसके रोग का भी कहीं न कहीं शमन होगा, और श्रद्धा पूर्वक यदि करेगा तो निर्मूल से वह रोग समाप्त हो जाएगा। समूल वह रोग मूल सहित रोग समाप्त हो जाएगा। उसका मूल ही नष्ट, या तो निर्मूल समूल कुछ भी कहो, समाप्त हो जाएगा। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत, अनंत, गोविंद, इन नामों का यदि कोई नित्य संकीर्तन करता है तो उसके समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं। यह सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ये गोविंद नाम की महिमा है महाराज। ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसर्पति गोविंदेत्य चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनाम। यद गोविंदेत्य चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। महाभारत का वाक्य है। भगवान कह रहे हैं द्रौपदी ने मुझे गोविंद कह करके जो पुकारा, वह महाराज ऐसा मेरे अंतःकरण में जाकर के बैठ गया कि वह अब खत्म नहीं होता। वह नाम जो है ब्याज सहित बढ़ता ही रहता है, समाप्त होने पर नहीं आता। ऋणमेतत् प्रवृद्धम में हृदयान्नापसर्पति, महाभारत का वाक्य। इसलिए गोविंद नाम की बहुत महिमा है। और क्यों न हो, श्री राम जी हों अथवा श्री कृष्ण जी हों, राम कृष्ण दोनों की प्राण प्यारी गौ माता है। उस गौ माता के द्वारा प्रदत्त यह नाम है। निश्चित ही इसकी अद्भुत अवर्णनीय महिमा है। पर भगवत कृपा से हम लोगों ने यथामति यथासमय इसकी चर्चा की। जिनका गोविंद नाम में प्रेम हो, गोविंद नाम से जो प्रेम, खूब प्रेम से गोविंद 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 मुकुंद कृष्ण आदि नामों का जप करें, निश्चित ही भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। उनका सार्वकालिक मंगल होगा। भगवत कृपा से उनकी जय होगी। बस यही भावना के साथ, इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।